श्री परमात्मने नमः। सभी प्रिय भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा संख्या 59 से 61 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो अगर गलती हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। प्रयास यही करूँगा कि अच्छा हो और अच्छा प्रसंग है। सभी लोग भक्तिमय हो जाइए, सनातन धर्म का डंका बजाते रहिए। मैं यही विलासा आप लोगों से करूँगा। आइए शुरू किया जाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं पुनि पुत्र बधो प्रिय पाये, रूप राशि गुणशील सुहाये। नयन पुतरि कर प्रीति बढ़ाये, राख्यों प्राण जान के लाए। कलक कलप बेली जिमि बहु विधि लाले, सिंचि स्नेह सलिल प्रतिपाले। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगो अवनि कठोरा। जियन मोरी जिमि जुगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सोई सिय चलन चहते बन साथा, आयसु काह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करिके हरि निशिचर चरहि, दुष्ट जंतु बन भोरे। विष बाटिका के सोह सुत, सुभग संजीवनी मोरे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बनहित कोल के रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भौरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कले सुन कानन काऊ। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगो। सिय बन बसिहि तात कहि भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराते। सुरसर सुभग बनज बनचारे, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊ जानकी ही सोई। जो सिय भवन रहे कहयम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहि प्रिय बचन विवेकमय, किन्हि मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी,
प्रगति विपिन गुण दोष, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, मातु समीप कहत सकुचाही। बोले समऊ समुझे मन माही, राजकुमारी सिखावनु सुनहु। आन भांति जिय जनि कछु गुनहु, आपन मोर नीक जो चहु। बचनु हमार मानि गृह रहु, आयसु मोर सासु सेवकाई। सब विधि भामिनी भवन भलाई, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करहि सुधि मोरी। होई है प्रेम बिकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी। सुंदरी समुझाय हो मृदु बानी, कहूँ सुभाय सपथ सत मोही। सुमुखी मातु हित राखौं तोहि, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, गुर श्रुति सम्मत धर्म फलो। पाइय बिनहि कलेस, हठ बस सब संकट सहे। गालब नहुस नरेश, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी इसके पहले भाग में आप लोगों ने सुनाया था कि माता सीता जी भी बन जाने को इच्छुक हैं और इस तरह तैयार हैं बन जाने को कि माता कौशल्या जो है वो बिल्कुल पागल हो गई है, बेहवल है। क्या करें, कैसे समझावें? उनका मानना यह है कि मैंने अपने पुत्र वधू को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है और इतनी सुकुमार है, इतनी कोमल है कि कभी पलंग के नीचे जो है कठोर जमीन पे उसको हम पैर भी रखने नहीं दे रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वन में कैसे जाएगी। विधाता क्यों रूठ गया है? आज अवध जो है चौपट हो रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो चंद्रमा की शीतल किरणों को छोड़ के सूर्य से आंख मिलाने की कोशिश कर रही है। जंगल या वन ये तो विश्व वाटिका है। वहां बताओ ये संजीवनी बूटी वहां किस काम की है? मैं कैसे जाने दूं, कैसे कह दूं कि जाओ? ब्रह्मा जी ने तो जंगल बनाया है कोल भीलों की स्त्रियों के लिए, जिनका की कठोर हाथ पैर होता है, पत्थर की तरह होता है, उनके लिए बनाया है। और
योगी तपस्वी जो तपस्या करते हैं उनके लिए बना है, मेरे सीता के लिए नहीं। मैं सीता जी को कैसे बन जाने दूं? बड़ी असमंजस की स्थिति है, बहुत बुरी तरह परेशान है। माता कौशल्या क्या करूं? प्रभु श्री राम जी से कहती हैं कि हे राम, तुम ही बताओ कि मैं कैसे समझाऊं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सीता को कैसे समझाऊं। एक हंसिनी जो है, जो कि हमेशा देव दरबार में रहती है, उसको हम जंगल और वन में भेज दें, ऐसा तो मुझको कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये यहां रहेगी तो मेरे लिए बड़ा सहारा रहेगा। अगर ये चली जाएगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। इसलिए हे सीता, तुम ऐसा मत सोचो। और सीता जी भी क्या करें? प्रभु प्राणनाथ बन जा रहे हैं, वो कैसे छोड़ दें, कैसे त्याग दें? अपने प्रभु, अपने प्राणनाथ को कैसे त्याग दें? प्रभु श्री रामचंद्र जी ये सब देख रहे थे। माता जी के कोमल और इस तरह के वचन सुनकर बड़ी ही कोमल वाणी में माता जी को समझाए। माता जी को समझाने के बाद में सीता जी को समझाने लगे, जबकि उनको ऐसा लग रहा था कि माता जी के सामने ऐसा हमको समझाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी समझे कि क्या करें, ऐसा समय ही है कि हमको समझाना ही पड़ेगा। तो कहने लगे कि हे सीते, तुम मेरी आज्ञा मानो और घर पे ही रहो। इससे माता पिता को भी सुख मिलेगा और तुमको देख देख के आधा से ज्यादा उनको आनंद आएगा। मैं नहीं रहूंगा, जब मेरी उनको याद आएगी तो तुम उनको ढाढ़स बंधाओगी, सुंदर सुंदर कहानियां सुना के उनको खुश करोगी, मुझको भी अच्छा लगेगा। और अगर तुम मेरी बात को मान लेती हो तो सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है। नहीं अगर मानती हो तो ये समझ लो कि अच्छा नहीं होगा, उसका फल जो है अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम मेरी बात मानो और घर पे ही रहो। सास ससुर की सेवा करना, उनके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कहानियां सुनाना। मेरी जब याद करें तो उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुना के उनको जो है उनके मन को ढाढ़स देना। यही तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, और यही वेद पुराण और धर्म सम्मत से भी अच्छा है। इसलिए तुम घर पे ही रहो और बाहर जाने पर अच्छा नहीं है, पछतावा ही मिलेगा। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। मैं अगले भाग में फिर दूसरी चौपाई के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा। और मेरा वही फिर से निवेदन है कि जिन मेरे सनातनी भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से जो है बार बार स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें चैनल, और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखें। मैं इंतजारी करता रहूँगा और अगले भाग में मैं फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।